मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। साथ ही ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इतिहास को जानें, समझें और अपनी मातृभाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा का सम्मान, जिसके साथ आपका नाम, आपके प्रदेश का नाम और आप अपने देश का नाम करते हैं, ये भावना अपने बच्चों में डालना जरूरी है। और चलिए अब रुख करते हैं सीधे बस बिहार की तरफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, उस पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार जो हाल के दिनों में लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते नजर आए हैं, लोगों से बड़े आत्मीय तरीके से उन्होंने मुलाकात की, लोगों से उन्होंने अपने पुराने संबंधों को एक बार फिर से तरोताजा किया। संकेत इन व्यवहारों से क्या मिलता है? बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये व्यवहार उनका सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने पुराने मित्रों से ही नहीं रहा। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में कल उनका मुलाकात और उनका शामिल होना, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जिसमें नीतीश कुमार यूपी के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और बड़े ही आत्मीय और सम्मान के भाव के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि उस पर भी खूब सियासत हुई, लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से सीधे सासाराम दीक्षांत समारोह में, जहां पर राज्यपाल फागू चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। केसी सिन्हा जी, मोहनलाल जी वर्मा जी, मनोज तिवारी जी एवं शासी निकाय के अफगानी सदस्य अंजनी कुमार सिंह जी, राष्ट्र बिहारी सिंह जी, अजय कुमार जी, विद्यालय प्रबंध निदेशक नारायण सिंह जी, सचिव श्री नारायण सिंह जी, विद्यालय के विभिन्न आयों पे परीक्षकगण, छात्र छात्राएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, तो देखिए, जिस चर्चा को लेकर लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, विषय यही कि नीतीश के मन में क्या है, क्योंकि ये सवाल आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के मन में भी है और आम जन के मन में भी है। सवाल मन में न रह जाए, उस सवाल का जवाब मिल पाए, इसलिए आज चर्चा के लिए तमाम विशिष्ट मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराते चलूं। ईर्जा यादव, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत ईर्जा जी। अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत सर। और एसपी सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत। और मेरा सबसे पहला सवाल एसपी सिन्हा साहब आपसे ही होगा, क्योंकि आज जो विषय है वो विषय राजनीतिक नहीं है। ये विषय जिसके मायने की बात कर लें, जिसके ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात कर लें, ये जानना बहुत जरूरी है कि नीतीश के अंदर जो तब्दीली दिखती है, जो बदलाव दिखता है, जिस तरीके से इस वक्त उनका आरजेडी के साथ मुलाकात भी बहुत आत्मीय नजर आता है। योगी आदित्यनाथ के मंच पर भी वो बड़े आत्मीय तरीके से नजर आए। प्रधानमंत्री को झुककर उन्होंने अभिवादन भी किया और स्वीकार भी किया। अपने क्षेत्र का दौरा भी करते हैं और लोगों से अपनी पुरानी चर्चाओं को, अपने पुराने संबंधों को एक बार फिर से तरोताजा करते नजर आते हैं। ये संकेत क्या मिल रहे हैं? इसे हम किस रूप में देखें, किस रूप में समझें? एसपी सिन्हा साहब, प्रश्न ये है कि सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तिथि में आवाज मिल रही है लेकिन कट रही है। हाँ बोलिए, ठीक है सर, आप मेरे सवाल को सुन पाए?
बिल्कुल मैंने सुन लिया है। जी, आज के तिथि में नीतीश जी की स्थिति यह है कि उनका ग्राफ लगातार डिटेरिएट हुआ है, नीचे गिरा है, और जो हालात बने हुए हैं उनके लिए दो तरफा है। राजनीतिक जीवन में अब आगे बढ़ने की जो कल्पना है उनकी, उसके लिए मुश्किल है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। बीजेपी के साथ रह कर के वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। रही बात कि आरजेडी से 4 सालों बाद जाना, कई इफ्तार पार्टी हुए, कई दौर हुए, लेकिन मिलना ये संकेत देता है कि हो सकता है कि संभावनाओं का द्वार वो खोल कर रखे हैं। क्षेत्र का दौरे करने की बात आ रही, तो क्षेत्र के दौरे करने के पीछे कारण यह है, मुझे लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उसके पीछे कारण यह है कि अब बिहार में अगले टर्म में बीजेपी साथ स्वीकार करे, ये मुझे नहीं लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक संन्यास तो नहीं लेंगे। तो राजनीतिक संन्यास नहीं लेने के बाद पहले क्या करें, कौन सा कदम उठाएं, कहाँ जाएं, इस कदम की ओर वो बढ़ रहे हैं। कारण कि बिहार में अगर वो नालंदा का दौरा कर रहे हैं तो बगल में पड़ोसी राज्य छपरा भी है, सारण भी है, वैशाली भी है, भोजपुर भी दौरा कर सकते थे, बगल में जहानाबाद जिला भी है, वहाँ भी लोगों से मिल सकते थे, उनकी बातों को भी सुन सकते थे। लेकिन वहाँ न जाकर के केवल कंसंट्रेट करना कि केवल जा सकता है जो इस वक्त नीतीश कुमार के व्यवहार में सवालों के तौर पर लोगों के जहन में दौड़ रहा है। अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं। अरविंद निषाद जी, जो इस वक्त एसपी सिन्हा साहब कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? लोगों के मन में यह सवाल क्यों उठ रहा है, ये बदलाव? और सवाल सीधे यही कि सचमुच नीतीश के मन में क्या है? देखिए विभा जी, हमारे बगल में जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, इनकी सारी बात से असहमत मैं हूं, एक भी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिन्होंने जिस विषय में इन्होंने बात की है, बेसिर पैर की बातें हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पर आयोजित दावते इफ्तार कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जाना हुआ, यह अच्छी बात है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के आमंत्रण पर, राष्ट्रीय जनता दल के आमंत्रण पर उस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। अरविंद जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि सियासत में टाइमिंग, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत कुछ इशारा देता है। चंद कदमों की दूरी थी, लेकिन उन चंद कदमों को पाटने में भी सालों लग गए। और जब साल के बाद जब मुलाकात हुई तो सवाल तो उठेंगे ना। यही तो नई पीढ़ी के राजनीति करने वाले या नई पीढ़ी के लोगों में यह जो तस्वीर नहीं दिख रही थी, इस तस्वीर को हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिखाने और बताने का काम किया है। देखिए, राजनीति में सौहार्दपूर्ण वातावरण और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करना ही राजनीति का काम, राजनीतिक कर्मियों का धर्म है, यह हमारा काम है। और रही बात अपने संसदीय क्षेत्र में जाने का, तो मुख्यमंत्री जी ने कई अवसरों पर कहा कि हम अपने दोनों संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा, जहां की जनता ने मुझे 6 बार 5 बार नालंदा और 5 बार बाढ़ और 1 बार नालंदा की जनता ने लोकसभा में चुनकर के भेजा, इनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसलिए अपने पुराने संपर्क या पुराने लोगों का आभार प्रकटीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोकसभा में कार्यक्रम बनाया और अपने लोगों के पास गए। वो मुख्यमंत्री को वोट करती है, वो आभार पूरी अगर बिहार की जनता के लिए भी व्यक्त किया जाता, यही तो सवाल था। यही एसपी सिन्हा साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ 2 क्षेत्रों तक सीमित क्यों रह गया, सिर्फ संसदीय क्षेत्र तक जाना, वहां के लोगों से घोषणा करके गए थे, ताजा करना, घोषणा करके गए खड़े करता है। घोषणा कर विभा जी घोषणा करके गए थे कि मैं अपने पुराने संपर्क वाले दोनों लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिलूंगा। अगर वो ये कहते कि पूरे बिहार में जाकर के मिलूंगा, तब यह सवाल खड़ा होता। वो तो स्वयं घोषणा करके गए थे। जनता तो पूछेगी, जनता तो पूछेगी। सवाल कहां बनता है? संतोष पाठक जी से ही पूछ लेते हैं। संतोष पाठक जी, क्या आपके साथ जेडीयू कंफर्टेबल नहीं है?
नीतीश कुमार जहां एक तरफ देखिए उनके व्यवहार से तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि नीतीश कुमार क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सभी लोगों के साथ उन्होंने कहा कि आमंत्रण जिससे भी मिलेगा मैं उसके साथ मुलाकात कर लूंगा। तेजस्वी यादव ने आमंत्रित किया, वहां भी गए। आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा यूपी भी वो पहुंचे, अपने क्षेत्र भी पहुंचे, लेकिन सवाल यही कि क्या आपके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है जिस ओर एसपी सिन्हा साहब इशारा कर रहे हैं? संतोष जी। देखिए विभा जी, मुझे ये लगता है ये जो विषय आ रहा है ये जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल संतोष जी, विभा आ जी, रही है आवाज। मैं ये कहना चाहता हूं जी 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 विभा जी, मैं ये कह रहा हूं विभा जी कि नीतीश कुमार जी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विषय कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जितने भी समाजवादी दल के नेतृत्व से विकसित हुए लोग हैं उसमें से सबसे बेहतरीन अगर कोई व्यक्ति हैं तो नीतीश कुमार जी हैं। और हमारी 17 वर्षों की गठबंधन इस बात की पूंजी है कि हमने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। आज बिहार में एक प्रकार का एक नया दौर राजनीति में भाजपा अपने स्तर पर लिखने का काम आज हम लोगों ने किया है, भोजपुर के दुलौर में, जगदीशपुर में। और आज हम लोगों ने प्रचंड उद्घोष से ये सामान्य तौर पर लोगों को बताने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से अपने सभी समर्थकों के साथ और सभी एलाइज के साथ भी आगे बढ़ने को तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी अब स्वभावगत तरीके से धीरे धीरे मतलब मुलाकात होती है तो कोई बात नहीं है, उसे दूसरे तरीके से देखने की या राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से तेज प्रताप आमंत्रित भी तो कर रहे हैं, तेजस्वी का आमंत्रण स्वीकार किया। तेज प्रताप जो इशारा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई दिखती है? क्या उस तरफ भी राजनीति करवट ले सकती है? क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय जी, आपको भी लगता है कि बहुत साफ गोई, बहुत सामान्य शिष्टाचार, एक तरीके से आमंत्रण और सिर्फ आमंत्रण पर उसकी स्वीकार्यता और पहुंचना, बस इतना ही है सियासत में? देखिए विभा जी, राजद की एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे राजद काम करती है। हमारा मकसद है बेरोजगारी हटाएं, दवाई उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य सेवा सुविधा अच्छी हो, जो गरीब है उनको ऊपर उठाया जाए, जो आखिरी पैदान पे है उनको लेकर के चलना। तो हमारी विचारधारा से जो लोग सहमति रखेंगे, हमारे विचारधारा के साथ जो चलेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। बीच में आप लोग चुनाव के समय देखे सहनी जी हमारे साथ आना चाहे, हमारे साथ काम करना चाहते थे, अच्छी बात है। लेकिन अगर उनकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती है तो हम उनको भी लेकर के साथ गुंजाइश तो है, नीतीश कुमार गुंजाइश तो है, तभी अगर इस व्यवहार को हमारी विचारधारा है, न हम लोग दाए जाते हैं विभा जी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। विभा जी, आरजेडी न दाएं जाती है न बाएं जाती है, अपनी विचारधारा पे काम करती है। जिनको भी ये विचारधारा अपनाना है शीर्ष नेतृत्व से मिले, शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, लालू प्रसाद यादव जी तय करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव तय करेंगे लेकर के चलना है कि नहीं। लेकिन विचारधारा तो राजद की होगी, क्योंकि राजद एकमात्र पार्टी है जो समाज को लेकर के चलती है, बेरोजगारी हटाना चाहती है, समाज का उत्थान करना चाहती है। क्योंकि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, वो न दाएं होती है न बाएं होती है। तो फिर बीच में आने वाला कौन है, ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। माफी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, वक्त की कमी है। लेकिन इस चर्चा के साथ जो बात निकलकर सामने आए कि सियासत है और सियासत में संभावनाओं का खेल हर वक्त बना रहता है, जिस तरफ इस वक्त बिहार की सियासत नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।